चलिए, कल आपकी क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और इसलिए नहीं पाया, आज आपकी क्लास है। चलिए, आपकी आज हेडिंग है कह रहा है समांतर संयोजन। हमने आपको कल श्रेणी संयोजन बता दिया, आज आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या है देखिए, कह रहा है संधारित्रों के समांतर, कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन के सभी एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध वैद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन के सभी एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध वैद्युत स्रोत से कर दिया जाता है तथा सभी दूसरे प्लेटों को, कह रहा है सभी दूसरे प्लेटों को बी से जोड़कर उसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसका जो संबंध बिंदु ए का जो इसका संबंध इसका किससे करते हैं? वैद्युत से करते हैं, वैद्युत से करते हैं, उसका पृथ्वी से। एक बार ध्यान दीजिएगा, कह रहा संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध वैद्युत से कर दिया है, वैद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। कह रहा है जो पहला ये है, पहला प्लेट है जो उसका स्रोत होता है उसे किससे जोड़ते हैं? वैद्युत से जोड़ देते हैं। जो पहला स्रोत होता है उसको हम वैद्युत से जोड़ देते हैं, वैद्युत से उसका संबंध कर देते हैं और तथा सभी दूसरे प्लेटों को बिंदु बी से जोड़कर उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर दिया जाता है। कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी एक प्लेट को बिंदु ए के कह रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध वैद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। फिर कह रहा है दूसरी प्लेट बिंदु बी को बी से जोड़कर उसका संबंध किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? वैद्युत से कर देते हैं। फिर कह रहा है और दूसरी प्लेट को जोड़कर सभी प्लेटों को जोड़कर उसका संबंध हम किस बिंदु बी से जोड़कर उसका संबंध किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो पहली प्लेट है, पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध हम वैद्युत से कर देते हैं और इसकी कितनी प्लेट? संधारित्र 1, संधारित्र 2, संधारित्र 3 संधारित्रों को जोड़कर उसका संबंध हम किससे करते हैं? वैद्युत से कर देते हैं। फिर कह रहा है दूसरी को क्या कह रहा है? दूसरी कह रहा है कि दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। देखिए, ये भी C1 C2 C3 है और इस पर आवेश Q1 Q2 Q3 है। क्लियर है ना? चल आगे नहीं, अभी देखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे सर ये समझे नहीं किया है। देखिए एक बार फिर से, कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी एक प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध वैद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध हम वैद्युत स्रोत से कर देते हैं। फिर कह रहा है तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़कर उसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। जो दूसरी प्लेट है उसको जोड़कर उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। देखिए, ये है पहली प्लेट आपकी, पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? वैद्युत स्रोत से, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देते हैं। और कह रहा है दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। किससे करते हैं? पृथ्वी से, यानी कि इससे कर देते हैं। बिंदु बी को किससे जोड़ा गया है? पृथ्वी से जोड़ा गया। ध्यान देंगे, देखिए C1 C2 C3 को किससे जोड़ा गया है? बिंदु ए से जोड़कर उसका संबंध हम वैद्युत से कर दिए हैं। फिर कह रहा है इसको जोड़ने के बाद हम किससे इसका संबंध किए हैं? बिंदु बी के, पृथ्वी से कर दिया जाता है। फिर क्या है आगे देखिए, कह रहा है माना 3 संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है माना 3 संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनकी धारिताओं C1 C2 C3 है। कह रहा है 3 संधारित्र को किससे जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है और उनकी धारिताएं क्या है? C1 C2 C3 है। उनकी धारिताएं क्या है? C1 C2 और C3 है। तथा Q आवेश देने पर, कह रहा है यदि उस पर Q आवेश देने पर आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि उस पर हम Q आवेश दे देते हैं तो आवेश जो है धारिताओं के अनुपात में
बढ़ जाता है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। देखिए प्लेटों के बीच केवल v विभवांतर लगा, लेकिन धारिता इसकी C1 C2 C3 है। कह रहा है कि माना 3 संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनकी धारिताएं C1 C2 C3 तथा Q आवेश देने पर आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। कह रहा है समान है, यानी कि इसका विभवांतर भी है तभी तो समान है। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, माना 3 संधारित्र उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 संधारित्र को उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनकी धारिताएं C1 C2 C3 है तथा Q आवेश देने पर आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि उस पर Q आवेश दिया जाता है तो आवेश जो है धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। कह रहा है तथा प्लेटों के बीच जो है विभवांतर वो क्या है, कैसा है, समान है। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए, कह रहा है पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। फिर कह रहा है दूसरे संधारित्र के लिए Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए क्या लिया गया है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए आपका पहला, इसमें पहले आवेश के लिए Q1 मान लिया गया, इसका संधारित्र C1 है और विभव क्या है आपका, क्या है विभव, विभव कह रहे विभवांतर, विभवांतर इसका क्या है V है। और दूसरे के लिए इसका आवेश क्या है Q2 है और संधारित्र C2 है और विभवांतर आपका V2 है। एक बार पूरा फिर से देखिए, कह रहा है कि समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में सभी एक प्लेट को बिंदु A से जोड़कर उसका संबंध हम वैद्युत स्रोत से कर देते हैं। पुनः दूसरे प्लेट को बिंदु B से जोड़कर उसका संबंध हम पृथ्वी से कर दिया जाता है। देखिए पहली Q वाले पे क्या है, बिंदु ये C1 C2 C3 को जोड़कर बिंदु A से इसका संबंध, लेकिन इसमें वैद्युत स्रोत लगा दिया गया है। फिर दूसरी को जोड़कर बिंदु B से और इसको पृथ्वी से, इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। फिर कह रहा है माना 3 संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है माना 3 संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनकी धारिताएं C1 C2 C3 है तथा Q आवेश देने पर आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। कह रहा तथा प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। पहले संधारित्र के लिए Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, दूसरे संधारित्र के लिए Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। यहाँ पे आवेश इसका अनुपात में बढ़ गया है, लेकिन इसका विभव क्या है, एक ही है, विभव आपका V है। चलिए उसका हम आगे अब आपको निगमन बताते हैं, उसका निगमन क्या है। चलिए देखिए, कह रहा है पहले संधारित्र के लिए क्या कह रहा है, पहले संधारित्र के लिए समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, 2 और 3। पहले संधारित्र के लिए इसका क्या हो गया, Q1 इक्वल टू C1V। कह रहा है Q1 इक्वल टू C1V, तो दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V। कह रहा है तीसरे के लिए Q3 इक्वल टू C3V। कह रहा है पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा आवेश, आवेश क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V और दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2V। इसके बाद कह रहा है Q3 इक्वल टू, तीसरे के लिए Q3 इक्वल टू C3V। कह रहा है कुल आवेश, कुल आवेश मतलब एक Q जोड़ लेंगे, इसके बाद उसका जितना आवेश रहेगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब वही मान जो यहाँ पे Q1 Q2 का मान ला के इसमें रख देंगे। Q की जगह हो गया Q1 इक्वल टू Q1 की जगह हो गया C1V और Q2 की जगह हो गया C2V, Q3 की जगह हो गया C3V। अब देखिए इसमें से देखिए V कॉमन है, V कॉमन है कि नहीं। आप लोग सोच रहे हैं सर जी C क्यों नहीं कॉमन करे, अरे मेरे भाई C1 C2 C3 है, C1 C2 और C3 है, यहाँ पे केवल V है, इसलिए C1 C2 C3 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि उसका C1 का मान अलग है, C2 का मान अलग है, C3 का मान अलग है। और उसके साथ जो विभवांतर है वो केवल क्या है, केवल और केवल V है, केवल और केवल V है। देखिए कह रहा है Q इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ से V कॉमन हो गया है। अब देखिए V कॉमन हो गया है तो ये आपको हमने पीछे पढ़ा दिया है, Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, Q इक्वल टू क्या होता है CV। कह रहा है ये 3 संधारित्रों के स्थान पर, कह रहा है यदि 3 संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता C तथा आवेश Q हो। कह रहा है ये तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता C तथा आवेश Q हो देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। कह रहा समीकरण 3 अथवा समीकरण 4 से।
सॉरी समीकरण 5 अथवा समीकरण 4 से। कह रहा है समीकरण 4 अथवा समीकरण 5 से। तो देखिए जो इसका मान यहाँ पे Q है, Q का मान यहाँ पे CV हमने निकाला, पीछे हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पे जहाँ पे Q वहाँ पे CV रख देंगे, यहीं पे हमने CV रख दिया। अब देखिए इधर V का गुणा है, इधर आएगा हो जाएगा आपका V का भाग हो जाएगा, इधर V का गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो जब भाग होगा तो एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो CV अपान V इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। सॉरी यहाँ पे V था, V से V कैंसिल हो गया, C इक्वल टू आपका ये देखिए प्राप्त हो गया, C इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका है, यही आपका है कौन सा समांतर क्रम संयोजन है, यही आपका है समांतर क्रम संयोजन है। लेकिन ध्यान देंगे कह रहा है कि अतः संधारित्रों का समांतर संयोजन में परिणामी धारिता का मान अलग अलग होता है। कह रहा है अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में परिणामी धारिता का मान अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। कह रहा है कि अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में परिणामी धारिता का मान अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अलग अलग जो धारिता होती है उसके योगफल के बराबर होता है। फिर कह रहा है नोट नंबर 1, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर समान होता है। कह रहा है हमने आपको फिगर बनाया, फिगर तो यही था आपका, फिगर यही था, सॉरी फिगर आपका यही था। यहाँ पे आपका विभवांतर क्या था, V था, ठीक है। और यहाँ पे आवेश बिंदु ये था, इससे जिसे इसके बाद यहाँ पे जो था यहाँ पे C1 था, C1 यहाँ था, C2 यहाँ पे, C3 यहाँ पे माइनस Q आवेश था, प्लस Q आवेश, फिर प्लस Q आवेश यहाँ पे प्लस आवेश Q आवेश था, यहाँ पे माइनस Q आवेश था, यहाँ पे माइनस Q आवेश था। ये बिंदु B था आपका, जिससे इसे पृथ्वी के स्रोत से जोड़ दिया गया था, ये पृथ्वी आपकी, ठीक है। यही तो फिगर था, फिगर तो यही था ना। तो क्या है कि वही फिगर था, वही कह रहा है कि जो अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में, कह रहा अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में धारिता का मान अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। कह रहा जी ये धारिता की आई है, ये अलग अलग C1 C2 C3 अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। कह रहा नोट नंबर 1, धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर V होता है, V समान होता है। देखिए प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर आपका समान है, कह रहा है। फिर दूसरा नंबर नोट नंबर 2 क्या है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। देखिए यहाँ पे आवेश माइनस था, प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, इधर माइनस प्लस माइनस आवेश बदला है ना। वही कह रहा है कि धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। एक बार पूरा फिर से देखिए, कह रहा है पहले प्लेट के लिए आपका Q1 इक्वल टू C1V समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे प्लेट के लिए क्या है, Q2 इक्वल टू C2V समीकरण नंबर 2। तीसरे प्लेट के लिए मानेंगे Q3 इक्वल टू C3V। कह रहा कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कह रहा कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसके बाद Q बराबर हो जाएगा, देखिए Q1 का मान C1V1, Q2 का मान Q1 का मान C1V और Q2 का मान C2V और Q3 का मान C3V। तो वही लाके इसमें रख देंगे, तो सब में V कॉमन है, V कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा Q इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको हमने पीछे पढ़ा दिया है आवेश का, आवेश बराबर होता है C इंटू V, यानी कि क्या है जो ये संधारित्र इंटू विभवांतर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो वही क्या है, वही इसको हमने पीछे आपको ये सिद्ध करवा दिया है। तो वही Q इक्वल टू हो गया C इंटू V समीकरण नंबर 5 मान लेंगे, ऊपर वाले समीकरण नंबर 4। कह रहा है ये तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लिया जाए तो जिसकी धारिता C तथा आवेश Q देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। तो यही कह रहा है ये तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र लिया जाए तो जिसकी धारिता C तथा आवेश Q हो जाता है, देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। समीकरण 4 एवं 5 से, कह रहा समीकरण 4 एवं 5 से, और उसका मान रख देंगे Q की जगह पे क्या है C इंटू V है, इसके बाद यहीं पे जहाँ पे Q वहाँ पे C इंटू V रख देंगे। C इंटू V इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इधर देखिए V का गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, C इंटू V अपान V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो गया, आपका बच गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कह रहा है अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में, कह रहा अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में परिणामी धारिता का मान
अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। वही कह रहा है परिणामी जो धारिता है उसका मान अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। फिर कह रहा है नोट नंबर 1, धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच, कह रहा है धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर समान होता है। कह रहा है विभवांतर जो आपका समान होता है। आपका फिगर हमने पीछे बनाया है, इसको देखिए यहाँ पे भी बना दिया है। इसका जो विभवांतर है हर जगह पे उसका समान विभवांतर है। फिर कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। कह रहा है समान जो प्रत्येक आवेश होता है कितना होता है, उसके हर जगह पे उसका आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कहीं पे Q है, Q1 है, Q1 करें, कहीं पे प्लस Q है, कहीं पे माइनस Q है। तो वही कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ से, कह रहा अतः संधारित्रों का समांतर संयोजन परिणामी धारिता के मान के अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। ये जो आपका ये है क्या है, आपकी परिणामी धारिता है C, और कह रहा है उसका जो अलग योगफल है C1 C2 प्लस C3 के मान के बराबर होता है। फिर कह रहा है योगफल के बराबर होता है। फिर कह रहा है धारिता, नोट नंबर 1, धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर क्या है, बराबर है, समान है। फिर कह रहा है नंबर 2, नोट नंबर 2, धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न होता है। कह रहा है धारिताओं के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्लेट के बीच आवेश भिन्न भिन्न होता है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बताइए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चला, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और एक बार फिर से कहूँगा वीडियो अब खत्म हो गई है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बगल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।